मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय क्षीर सागर। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह विषय बहुत ही रहस्यमय एवं गोपनीय है और योग और तंत्र पर आधारित है। जो हमारे वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं तो उनको यह वीडियो समझने में सुविधा होगी। तो आइए हम इसके संबंध में हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जो मेरी कुंडली शक्ति, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में रहती है, वो सन 2000 में नवरात्र के दिन तंत्र के देवी माँ काली की कृपा से वो शक्ति, कुंडली शक्ति जागृत हो गई थी और उसी समय से जो कुंडली शक्ति के प्रभाव से ही मैं ध्यान में आरूढ़ हो गया और चक्र का, सभी चक्रों का भेदन करने लगा। जैसे मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र कपाल में और मस्तक में यहाँ पर सहस्त्रार। मैं सभी चक्रों का भेदन करने लगा। तो क्षीर सागर का जो पुराणों में वर्णन है, पुराणों में जो वर्णन है वो उसका रूप, और मैंने जब सहस्त्रार को भेदन किया, शून्य चक्र को, आज्ञा चक्र, खट चक्र को भेदन करते हुए जब मैं यहाँ पर पहुँच गया था और इसका भी भेदन करके जब मैं यहाँ पर स्थिति प्राप्त की, तब मुझे जो है क्षीर सागर का दर्शन हुआ। ये आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही रहस्यमय है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जो इस परमात्मा अपने रहस्य को बहुत छिपाए हुए रखता है, सबके समक्ष प्रकट नहीं करता है। वो यह एक अबुझ पहेली रहती है। आप जानते ही हैं, जैसे जीवन मृत्यु एक अबुझ पहेली है, और भी परमात्मा का राज्य भी उससे भी, जन्म मृत्यु से भी अधिक रहस्यमय है। ये परमात्मा अपने गुरु रहस्य को प्रकट नहीं होने देता है। लेकिन मेरी साधना बहुत ही कठिनतम रही। मैंने कहा आपको, जो भक्ति के बल से मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई माँ काली की कृपा से, उसके बाद से मैंने पुरुषार्थ के बल से, मतलब कि जो
कठिन यौगिक क्रिया रही हमारी, यौगिक क्रिया भी और भक्ति। भक्ति मतलब क्या? भक्ति का अस्त्रैन स्वभाव का रहता है, भक्ति अस्त्रैन स्वभाव का रहता है, पुरुषार्थ पुरुष स्वभाव का रहता है। योगी पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ के बल पर चक्र का भेदन करता है, और भक्त समर्पित रहता है, विश्व ब्रह्मांड की शक्ति के प्रति वह समर्पित रहता है। इसलिए अक्सर यहाँ देखते होंगे आप, जो पुरुष और स्त्री कोई अगर किन्हीं के यहाँ जाते हैं तो स्त्री का जो पैठ जो है घर के अंदर तक हो जाती है, और पुरुष दरवाजे पर ही बैठे रह जाते हैं, उसको अंदर में प्रविष्टि नहीं मिलती है। तो जिन योगी में, साधक में दोनों रहता है, पुरुषार्थ, जैसे पुरुषार्थ के बल पर मैंने खट चक्र का भेदन किया, और भक्ति जो तंत्र सिखाता है, जो तंत्र के मालिक महाकाल हैं, जिनकी देवी महाकाली है, तंत्र की देवी, और भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मैं योगियों के भी समक्ष, योगी भी हमको सारे रहस्य को नहीं जान सकता है, योगी पुरुषार्थ के बल पर हमको पूर्णतया नहीं जान सकता है, लेकिन एक भक्त को जो भक्त के समक्ष जो मैं अपने सारे रहस्य को खोल देता हूं। तो योग और तंत्र, पुरुषार्थ और भक्ति जिनमें रहेगी तो परमात्मा स्वयं उसके समक्ष आ जाते हैं और सारे रहस्य को उनके समक्ष खोल देते हैं। तो हमारी मैं जो खट चक्र का जो भेदन कर रहा था, परमात्मा ने मुझे बहुत ही कठिन परीक्षा ली, बहुत ही कठिन परीक्षा। जो बराबर मेरे वीडियो को जो देख रहे होंगे तो मेरी वाणी को वह समझ रहे होंगे, लेकिन जो नए साधक हैं, जो नए दर्शक हैं, जो मेडिटेटिव विंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं पुनः स्मरण दिला रहा हूं। जो परमात्मा जो है हमको बहुत परीक्षा लिए, बहुत कठिन परीक्षा। आप कहेंगे यह कपोल कल्पित है, जी नहीं, यह सत्य है। और सर, जब मैं खट चक्र का भेदन कर रहा था, ऊपर की ओर अग्रसर कर रहा था, अंतरिक्ष विशुद्धि चक्र को पार करके, जब मैं आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, जहां भृकुटी जो है, यहाँ पर आज्ञा चक्र को मैं भेदन कर रहा था, उस समय में परमात्मा ने मुझे बहुत ही कठिन परीक्षा ली। कठिन परीक्षा, जो भयंकर भयंकर दांतों वाला आकृति राक्षस हमको डराने लगे, यहाँ पर बैठे रहते थे, डराते थे। मैंने अपनी तपश्चर्या, योग साधना, यौगिक क्रिया को मैंने जारी रखा। जब मैं उससे भी भयभीत नहीं हुआ तो परमात्मा ने मुझे अप्सरा को भेजा। अप्सरा को नकेट अवस्था में भाव भंगिमा से हमको जो है च्युत करना चाहा साधना से, लेकिन मेरी योग साधना क्रिया, यौगिक क्रिया, तपश्चर्या जारी रहा। जब मैं उससे भी नहीं डिगा तो परमात्मा हमको भेजते हैं नर कंकाल। भूत पिशाच को देखते हैं ना, नर कंकाल को, नर कंकाल हमारे समक्ष नृत्य करने लगे। यह सब अंदर में होता है, यह अंदर में होता है। जब आंखें बंद रहती है और योगी, महायोगी, महर्षि जो अंदर में साधना करते हैं, और नर कंकाल का नृत्य होने लगा, भयावह नर कंकाल का, भूत पिशाच का। उससे भी मैं नहीं डरा।
तब अंत में जो सहस्त्र मुख लिए हुए सर्प, भयानक सर्प जो है हमारी ओर ऐसे करके जो है ऐसे ऐसे कर रहे थे। हमको लगा जो अब निगल जाएगा, लेकिन मैंने अपनी योग साधना, तपश्चर्या, योगिक क्रिया को जारी रखा। तब अंत में सहस्त्रार, मैं यहाँ पर मैंने सहस्त्रार को मैंने भेदन कर दिया। तब यहाँ पर सहस्त्र कमल खिल गया आपको, और कमल खिल गया, और वही सर्प जो सहस्त्र मुखी मुख लिए हुए था वही हम पर ऐसे किए हुए थे, सहस्त्र मुख लिए हुए, और मैं अपने नारायण स्वरूप में था। मैं अस्तित्व ही बन गया था। शरीर का तो बोध रहा नहीं, हृदय का स्पंदन तो रहा नहीं, सब स्थगित हो गया था। और मेरे ही शरीर में, शरीर तो अस्तित्व बन गया था, मेरे ही शरीर में सभी देवताओं का वास देखा। महादेव को भी, महाकाल को भी देखे बैठे हुए, श्री गणेश जी को भी बैठे हुए देखे, स्वर्ग लोक भी को मेरे ही शरीर में थे, पृथ्वी लोक भी, जितना जो है भूत समुदाय, जीव जंतु, वनस्पति जगत, सभी लोकों को मैंने देखा, पाताल लोक को देखा मैंने। तो परमात्मा इतनी कठिन परीक्षा के बाद तब अपने रूप को दिखाए, अपने रूप को मेरे सामने में खोल दिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना जो विराट रूप दिखाए थे, अर्जुन देख रहा था, अर्जुन डर गया था। अर्जुन अलग, भगवान श्री कृष्ण अलग विराट रूप, लेकिन उस समय मैं खुद नारायण स्वरूप में था। मेरे ही शरीर में सारे देवी देवता, स्वर्ग लोग, नरक लोग, पाताल लोग, गंधर्व लोग, नाग लोग, अप्सरा लोग, सभी मेरे ही शरीर में ऐसा, सभी ग्रह सब जितने देख रहे हैं सब चक्कर काट रहे थे। मैं यह इसलिए ऐसा वर्णन कर रहा हूं, जो यह क्षीर सागर का वर्णन मैं इस बिंदु पर आएगा, मैं आऊंगा ताकि आपको विश्वास लगे। जो मैंने क्षीर सागर का जो पुराणों में वर्णन है उसका मैंने साक्षात दर्शन किया, क्षीर सागर का रूप। मैं इसको जब मैं वर्णन करूंगा तब आपको यह बातें समझ में आ जाएगी। क्षीर सागर का मैंने देखा, मेरा एक वीडियो देखिए, श्री विष्णु के रूप में मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने साक्षात दर्शन किया था क्षीर सागर का, उसका मैं वर्णन करूंगा। वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा, किसी के वाणी में नहीं मिलेगा, चाहे वह भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, रामकृष्ण परमहंस हो, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हो, आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे तैलंग स्वामी हो, किसी के, चूंकि उन लोगों का गुरु आदमी रहे हैं, मानव रहे हैं, लेकिन मेरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण रहे हैं, और मेरे गुरु महाकाल शिव रहे हैं, मेरे गुरु तंत्र की देवी काली रही है, मेरे गुरु श्री गणेश जी रहे हैं, शेषनाग रहे हैं, और पवन पुत्र हनुमान रहे हैं। इसलिए मैंने इस साधना में मैं डरा नहीं, चूंकि मैं जानता था जो मेरे रक्षक तो मेरे तो संग परमात्मा है, महाकाल है, कालों के काल महाकाल है, ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने मुझको शुरू में ही 94 में, अभी 2024 है, 1994 ही में श्री कृष्ण भगवान ने आकर के मुझे बता दिए थे जो तुम्हारा जन्म पिछला जन्म सन्यासी का है,
और इस जन्म में उसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं जानता था इस बात को, मैं निर्भीक रहा साधना में। मृत्यु को तो मैं आंख मिचौली करता था, मृत्यु मैं जानता था। जो मैं अपने योगी क्रिया में, तपश्चर्या में मेरी मौत नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने सभी पड़ावों को भगवान ने, परमात्मा ने जो हमसे कठिन परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा जो है भगवान बुद्ध को भी नहीं देना पड़ा था। भगवान बुद्ध के पास क्या था, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह सत्य से आपको परिचित कराने जा रहा हूं। इस घोर अर्थवादी युग में, घोर कल युग में ऐसे भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि पैदा हो सकते हैं। भगवान बुद्ध का सिर्फ योगी क्रिया रही, जो अपने गुरु से जो उन्होंने सीखा, जो बताया, आती जाती सांस को देखिए, विपश्यना मार्ग। मेरी तो योगी क्रिया रही ही, मेरी योगी क्रिया देख लीजिए, मेरा भरा पड़ा है वीडियो में। योग साधना, प्राणायाम भरा पड़ा है। और मेरी जो है भक्ति भी रही है, भक्ति ऐसी जो भगवान से, परमात्मा से, मैं जिससे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, ऐसे मैंने बात किया, खुले आंखों से बात किया, खुली आंखों से। आपको विश्वास नहीं होगा, जिससे लगेगा यह कपोल कल्पना है। मेरे जो नए जो मेडिटेटिव के दर्शक हैं, उसको मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं। जब मैं 4-5 बरस का था, और जब मैं अपने तालाब में, मेरा घर जो मधुबनी जिला में पड़ता है, मेरा बहुत बड़ा तालाब है, उसके आगे में जंगल, बस शीशम का पेड़, आम का पेड़ लगा हुआ है। जब मैं वहां पर नहाने जाता था, मैं डुबकी लगाता था, तो तालाब के मध्य से जो है फन लिए हुए बहुमुखी सर्प जो मेरी ओर आता था, ऐसे किए हुए। मैं डर करके पानी से निकल जाता था। यह मेरे साथ बराबर होता था। यह मेरे पूर्व जन्म का यह रहस्य है इसमें। और जब मैं जहां मैं साधना करता हूं, तो सिरहाने पर एक दिन मैंने देखा जो दो नाग ऐसे आए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, जो मैं आपका सेवक हूं। मैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ताकि मैं जो बता रहा हूं, मैंने क्षीर सागर का जो साक्षात दर्शन किया, साक्षात्कार किया, तो आपको विश्वास हो जाएगा। जो आजकल के नासा सब भेजा है ना, नासा जो अपने इंस्ट्रूमेंट को भेजा है और कहा है जो ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, बहुत दूर में जो है क्षीर सागर को मैंने देखा, और वहां पर जो है ध्वनि निकल रही है। मैं उसका वर्णन करूंगा। मैं क्षीर सागर का जो मैं क्षीर सागर में, हाँ, मैं बता रहा था। बताने के क्रम में थोड़ा सा उदाहरण देना पड़ता है, ताकि आपको विश्वास हो जाए। मेरी कठिन योगी क्रिया रही है, और देवता सब आकर के हमको दर्शन देते थे। जैसे श्री गणेश भगवान ने मुझे ब्रह्म का जो दर्शन दिए थे, ब्रह्म का, वही क्षीर सागर का है। ब्रह्म जो समुद्र को देखे हैं, समुद्र को देखे होंगे तो एकदम लहर ऐसे लहराता रहता है, वही क्षीर सागर का है। क्षीर सागर का जो मैंने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने जो दिखाया हमको, जो एकदम सुनहरा रंग का, और उसमें जो है लहरें एकदम लबलबा रहा था। लहर में कौन चीज है? प्राण और मन। मैंने बताया ना, हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूं, कोई भी इतनी सटीक व्याख्या नहीं किया है। यह प्राण यह जो है, यह शून्य भवन से ही जो है चंचल हो करके, शून्य भवन से यह जो है अस्थिर प्राण ही है, जो है चंचल हो गया है। चंचल होकर के 2 भाग में बट गया है, इला और पिंगला। और भीतर में एक है आपका जो मेरुदंड में जो जाता, सुषुम्ना होकर के जो ब्रह्म रंध्र तक पहुंचता है। आइए हमारे शरीर में है वही
चंचल प्राण जो है 5 भागों में विभक्त हो गया है। प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, और उसका जो है 5 उपप्राण है, नाग, कूर्म, देवता, धनंजय, क्री, कुट, 5 उपप्राण। यह शरीर में खेलता रहता है, इसी से जीवन है, इसी से तो मन निकला है। मेरे हर एक वीडियो को देखिए, मैं विस्तार में नहीं बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने देखा था एक दिन, मैंने जो शाम का समय था, गोधूली का टाइम था, मैं लेटा हुआ था और देखा जो मैं क्षीर सागर में मैं लेटा हुआ हूं। कौन चीज पर? शेषनाग पर। शेषनाग के शया पर मैं लेटा हुआ हूं। मेरा रूप था श्री हरि विष्णु के रूप में, और माँ सीता लक्ष्मी जी बैठी हुई है। मैं क्षीर सागर पर श्री हरि विष्णु के रूप में मैं लेटा हुआ हूँ। मैंने उस रूप में मैंने अपने आप को देखा था, श्री हरि विष्णु के रूप में। तो क्षीर सागर का मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके समक्ष। जो परमात्मा जो है, परमात्मा यह सप्तम चक्र में, शून्य भवन में जो है, मनातीत है, ज्ञानातीत है, कर्मातीत है, द्वंद्वातीत है, निर्लिप्त है, निर्गुण है, अरूप है, और भावातीत है, अनुभवातीत है, तत्वातीत है ना। यही सबका मालिक है, सब में है। मेरा वीडियो देखिए। हर एक देवी देवताओं में, जड़ चेतन में, जलचर, थलचर, नवचर, सब में वही विद्यमान है आपका। और प्रथम विक्षेप आपका क्षीर सागर के रूप में होता है। प्रथम विक्षेप क्षीर सागर के रूप में। आप प्रथम विक्षेप होता है तो प्रथम विक्षेप होता है तो जो ही विक्षेप हुआ तो उसमें गति आ गई, और गति जो ही आई तो उसमें प्राण आ गया और मन आ गया, और जो ही गति आ गई तो उसमें आकृति आ गई। तो आकृति में वही शेषनाग भगवान, शेषनाग आकृति आ गई तो श्री हरि विष्णु जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी बैठी हुई है। यहां पर गति नहीं है, आकृति नहीं है। चूंकि प्रथम विक्षेप है जो है क्षीर सागर का, जो सुनहरा है, यहाँ पर गति आ गया, गति में आकृति है, आकृति है तो शेषनाग हो गए, और श्री हरि विष्णु हो गए, लक्ष्मी जी हो गई। और वहां पर क्षीर सागर का जो मैंने वर्णन किया, और भगवान श्री कृष्ण ने जो मुझे ब्रह्म का दर्शन कराए थे, सूंड उठा करके, और जो सारा चीज विलीन हो गया, और जो ही दिखाए तो मैं लगा जो मैं उसी में विलीन होता जा रहा हूं। क्यों? प्राण और मन वहीं से आया है। कहां से? प्रथम विक्षेप से। प्रथम विक्षेप से ही प्राण और मन आया है। प्राण और मन, चूंकि उसमें गति आ गया, गति में तो आकृति आ गई। और शून्य भवन में, सहस्त्रार में ध्वनि नहीं है, ध्वनि भी उसमें विलीन हो जाता, ओंकार ध्वनि भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। जब मैंने इसको जो भेदन करके, जब सहस्त्रार को भेदन किया ना, गहन अंधकार है आपका, उसमें मैं चलते गया, न कहीं और न छोर, कहीं नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से महाभारत के युद्ध में? अर्जुन, मुझको देवता भी नहीं जान सकते हैं, ऋषि मुनि योगी भी नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसका आदि कारण मैं हूं। देवताओं का भी आदि कारण मैं हूं, और ऋषि का, योगी का भी। इसलिए मेरे रहस्य को नहीं जान सकता है, मेरे रहस्य को नहीं जान सकता है। लेकिन परमात्मा ने, ब्रह्म परमात्मा ने इस संत योगी महर्षि के समक्ष अपने सारे रहस्य को खोल दिए। क्यों? मुझमें पुरुषार्थ भी था, जो मैंने बताया ना, खट चक्र का भेदन क्या पुरुषार्थ। रातों रातों मैं योगी क्रिया करता था, तपश्चर्या करता था, मेरी कठिन योगी क्रिया रही है। सब हड्डी निकल गया था, लगता था मैं गिर पड़ूंगा, लगता था मेरी मृत्यु समीप है। ऐसी कठिन साधना और भक्ति ऐसी, जो साक्षात परमात्मा से मैं वार्ता करता था।
अभी भी बात होती है परमात्मा से। तो भक्ति भी, तंत्र भी, योग भी, दोनों में हमें सम्मिलित है। इसलिए परमात्मा ने अपने सारे रहस्य को मेरे समक्ष खोल दिए, और मैं जो मैं बता रहा हूँ यह पूरे जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए यह जो है मार्गदर्शन का काम करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा, यह दिशा दिखाएगा। ये आपको किसी संत महात्मा ऋषि मुनि के में जो ऐसा जो है रूप नहीं देखा था। तो मैंने परमात्मा के बारे में बताया, अवगति है। फिर ये प्रथम विक्षेप है क्षीर सागर का, क्योंकि इसमें गति आ गया, गति में आकृति आ गई, आकृति हो गई तो शेषनाग जी हो गए, उस पर बैठे हुए हैं श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी, और उन्हीं से जो है त्रेता युग में जो है राम भगवान जो आए हैं ना त्रेता में श्री विष्णु से राम आए हैं, लक्ष्मी जी से सीता महारानी है, सीता माता आई हैं, और शेषनाग से का अवतार है कौन? लखन जी। उसी ढंग से द्वापर में श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अंश से आए हैं, लक्ष्मी जी से राधा उत्पन्न हुई है, और शेषनाग से बलराम। ये क्षीर सागर से होता है। और श्री हरि विष्णु भगवान जो योग निद्रा में रहते थे, किसका योग निद्रा करते रहते ध्यान में? यही शून्य भगवान का, परमात्मा का, इसी का, जिसको मैंने कहा ना और न छोड़। मैं उनको भी, उसमें भी मैंने जा करके देखूं मैं उस रहस्य को देखूं जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमको कोई नहीं जो है जान सकता है। मैं अंदर जा करके देखा, जाता ही रहा, कहीं और न छोड़ न ऊपर वही है, नीचे वही है, बाएं वही है, दाएं वही है, जिसको देख करके अर्जुन जो है भय से जो थर कांपने लगे। उसमें मैं प्रविष्ट हो करके मैं उस परमात्मा को देखा, जहां से आत्मा निकला है। आत्मा जो है ना सबके शरीर में है, आत्मा वहीं से आया है। यह जीवन जो है, मेरे हर एक वीडियो को देखिए, जीवन जो है प्राण, मन, बोली और आत्मा। और जब आदमी का जो सल्वेशन होता है, कहता है ना सल्वेशन हो गया, इनकी मुक्ति हो गई, निर्वाण को प्राप्त कर गए, तो उसमें क्या होता है? जो मन को तो इच्छा कामना वासना तो नहीं रहा, इच्छा का नाश ही आपको सल्वेशन है। तो इच्छा का नाश हो गया तो मन तो ऊर्ध्वगामी हो गया, मन ऊर्ध्वगामी हुआ तो प्राण भी ऊर्ध्वगामी हुआ। आत्मा जो उनको रक्षा कर रहा था प्राण और मन को, वो भी ऊर्ध्वगामी होकर के प्राण, मन, आत्मा भी उस परमात्मा में मिल जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम कौन? यही परमात्मा पुरुषोत्तम, आत्मा मेरा अंश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। तो यही है आपका जो है क्षीर सागर। मैंने वर्णन किया है एक्सटेंशन ऑफ गॉड, परमात्मा का विस्तार मैंने उसमें बताया है, जो परमात्मा का कैसे विस्तार होता है। ये प्रथम विक्षेप क्षीर सागर का है। और उसमें भी आपका जैसे महाकाल शिव और काली दोनों अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर। तो शिव के बीच से अंश से पुरुष उत्पन्न हुए हैं, और काली के अंश से स्त्री जगत, अर्धनारीश्वर है शिवलिंग। मैंने अपने ध्यान की अवस्था में मैंने देखा लिंग और योनि को संयुक्त मिश्रित होते हुए वह शून्य में मिल रहा है। उसी शून्य से, परम शून्य से, परमात्मा से ही यह जो है पुरुष और नारी का उत्पन्न हुआ है। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ है, और महाकाल शिव और महाकाली का जो है अवतरण हुआ है, उसी परम शून्य में से हुआ है। तो यही फर्स्ट जो है परमात्मा, और उसमें विक्षेप आता है तो क्षीर सागर। क्षीर सागर का मैंने वर्णन किया। जो क्षीर सागर जो है स्वर्ण
सुनहरा रंग का है, यह समुद्र की तरह लहरा रहा, उसमें प्राण और मन है। और क्षीर सागर में नासा के वैज्ञानिक कहा ना, वहां पर ध्वनि उत्पन्न होता है, वही ओंकार ध्वनि है। इसी ओंकार ध्वनि से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी से जो है आपका आकृति उत्पन्न होती है। ध्वनि से ज्योति उत्पन्न हुआ, गति से ध्वनि हो गया, ध्वनि से ज्योति उत्पन्न हुआ, ज्योति से आकृति। यही जीव जगत संसार है, तो यहीं से है। सबका मालिक परमात्मा है। तो मैंने क्षीर सागर का वर्णन किया। ऐसा जो वर्णन किसी ने वेद पुराण उपनिषद किसी के संत के जो है वाणी में जो है नहीं मिलेगा। यह जो है मैंने अपने जो योग साधना को बताया, सारा रहस्य जो है। और इस मेडिटेटिव विंग्स के जो संस्थापक है आदित्य कुमार, उनको श्रेय जाता है, जो इसमें मेडिटेटिव विंग्स का जो है उन्होंने स्टार्ट किया। और मैं आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ। और यह सारा रहस्य जो परमात्मा ने मेरे समक्ष जो है अनावृत कर दिया, संसार के रहस्य को, जीवन मृत्यु के रहस्य को, अपना पर्दे में जो छिपा हुआ है उस रहस्य को अनावृत कर दिया। ओ मैं रहस्य मैं अपने मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को बता रहा हूँ। यह श्रेय आदित्य कुमार को जाता है, जो मेडिटेटिव विंग्स के फाउंडर है, संस्थापक है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।